चलिए गुड टू गो। यस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स एंड आज जो है हमारा फिफ्थ लेक्चर है। फिफ्थ लेक्चर का मतलब इससे पहले 1 2 3 ऐसे करते करते टोटल 4 लेक्चर से हमारे पास हो चुके हैं। एंड आप लोगों से ये एक्सपेक्टेड है कि ये चारों के चारों लेक्चर जो है आपके कंप्लीट होंगे और जो कोई भी अगर क्लास में आज बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम है तो वो जो है यूट्यूब के ऊपर जाकर के वहां से इन चारों लेक्चर्स को जो है वो कंप्लीट कर सकता है। ये हमारी क्लास के कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून है कि यहाँ पे आपको प्रीवियस क्लासेस जो है एटलीस्ट 3 टाइम्स देखना पड़ता है ताकि कम आपका सब्जेक्ट का जो है बेटर रिटेंशन आपके पास हो सके। आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर देखने हैं, आप चाहें तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस को जो है वो पढ़ सकते हैं। एंड पूरा का पूरा न्यूज़पेपर आपको एक साथ नहीं पढ़ना होता है, आपका जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है उसी से रिलेटेड न्यूज़ जो है आप लोगों को पढ़नी चाहिए। रेगुलर यहाँ पे डाउट सेशंस होते हैं, तो आप लोग अपने डाउट्स वगैरह को जो है वो लिख करके दे रखें एंड उसके बाद एक गूगल फॉर्म या जो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा उसके थ्रू आप अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं। मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन इन द क्लास। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी कमेंट करते हो तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा एंड आपको जो है यहाँ पे स्ट्रेट अवे ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप लोग क्लास के अंदर लेट आते हैं तो इससे आपकी ही सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है इम्पैक्ट होगी, इस वजह से आपको मेंटेन करके रखना है पंक्चुअलिटी को। मीडियम ऑफ द टीचिंग जो है आपके पास बायलिंगुअल होती है, हमारी तरफ से हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर जो है पूरे कोशिश रहेगी कि आपको जो है वो सब्जेक्ट समझा दिया जाए। फिर भी अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप डाउट फॉर्म के थ्रू जो है वो डाउट्स पूछ सकते हैं। आपका माइक यहाँ पर जो है वो ऑफ रहता है एंड कैमरा जो है अब हम लोग यहाँ पे ऑन कराते हैं। यस सर। बट जब कभी भी आप लोगों से बोला जाए तो डिस्कशन के लिए आपको अपना माइक जो है वो ऑन जरूर करना है। एंड जो बैकलॉग के सब्जेक्ट हैं वो आप लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के वहाँ से जो है कंप्लीट कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो लाइव क्लासेस होती है वो डेली आपके पास यहाँ पे 10 बजे होती है गूगल मीट प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इस मीटिंग का जो लिंक है वो आपके टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो है वो डेली 10 मिनट क्लास से पहले जो है वो आपके पास आ जाता है। ये जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं वेल स्ट्रक्चर्ड वे में के अंदर नोट्स के साथ जो है हमारी इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो आपके पास यहाँ पे अपलोडेड रहता है। हमने अभी तक इंडियन पॉलिटी कर लिया है, इंटरनेशनल रिलेशन कर लिया है, इंडियन इकोनॉमी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, और अभी हम लोग कर रहे हैं एनवायरमेंटल इकोलॉजी का कोर्स। ये सारे के सारे कोर्सेज जो है आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे एक्सेस जो है मिल जाता है, और भी ज्यादा कोर्सेज जो है आपके पास यहाँ पे आने वाले हैं। मेंबरशिप के प्लान्स तो अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से है कि आप लोग मंथली मेंबरशिप के साथ जा सकते हैं। तो हम लोग एक स्टूडेंट के ऊपर ना हर मंथ एट मैक्सिमम, चाहे आप कोर्सेज वाइज पढ़ेंगे तो भी आपके पास यही चार्जेस रहते हैं, और अगर आप लोग मेंबरशिप लेते हैं तो भी आपके पास यही चार्जेस रहते हैं। तो एट मैक्सिमम हम लोग मंथली जो है आपके पास 799 का जो है बर्डन डालते हैं। अगर आप लोग 2 मंथ 3 मंथ का जो है साथ में लेते हैं तो आपको यहाँ पे एक 10% डिस्काउंट भी मिलता है। प्लस इसका एक फायदा ये भी है कि बीच बीच में आपकी मेंबरशिप ब्रेक नहीं होती, आपकी पढ़ाई के अंदर कंटिन्यूटी रहती है। तो आप लोग ये भी रह सकते हैं, एंड ईयरली तो जो है आपको बहुत ही कम में पड़ता है, यहाँ पे 27% का जो है ह्यूज डिस्काउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और उसके बाद ये आ जाती है ब्लैंक स्लाइड, और ब्लैंक स्लाइड के ऊपर जो है हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं तो फिर हमारे पास आ जाता है इंडिया का मैप। एंड इंडिया के मैप के अंदर हम लोग अभी अगर देखें तो हम लोगों ने नेशनल पार्क के थ्रू नेशनल पार्क को पढ़ने के लिए हम लोगों ने इतना सारा पोर्शन जो है वो कवर कर लिया है। इसमें से बस एक आसाम का जो है हमारे पास लेक्चर अभी बचा है, आसाम को देखना अभी बचा है, तो अभी की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो आसाम से जो है वो स्टार्ट करेंगे। आसाम से स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने देखा था कि लास्ट क्लासेस के अंदर जो है हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो हम लोगों ने पहले मेघालय को कवर किया था। मेघालय के अंदर हम लोगों ने देखा था कि आपके पास दो पार्क जो है वो मिलता है, एक तो नौकरेक मिलता है और एक आपको मिलता है बालपक्रम। यस, नौकरेक एंड बालपक्रम, ये दो जो है आपको यहाँ पे मिलता है। उसके बाद हमने नागालैंड देखा था, नागालैंड के अंदर जो है आप लोगों को इटांकी मिलता है। फिर हम लोगों ने मणिपुर देखा था, मणिपुर के अंदर जो है आप लोगों को यस सिरोही एंड केबुल लामजाओ। ठीक है, ये हम लोगों ने जो देखा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि केबुल लामजाओ के अंदर जो है आपके पास फुमदिस मिलता है। आप लोगों को क्लियर होगा अभी तक कि फुमदिस जो है हम लोग किसको कहते हैं, डीकम्पोज प्लांट मटेरियल जो आपके पास होता है, डीकम्पोज प्लांट मटेरियल जो कि यहाँ पे फ्लोट करते रहते हैं, जिसकी वजह से इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी जो है आपके पास यहाँ पे कहा जाता है। क्लियर, ये चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। एट लास्ट उसके बाद हम लोगों ने मिजोरम देखा था। मिजोरम के अंदर आपके पास 3 पार्क जो है मैंने आपको बताया था, एक तो आपके पास होगा मुरलिंग, एक आपके पास होता है फांगपुई, और एक आपके पास होता है डंपा टाइगर रिजर्व। ठीक है, डंपा टाइगर रिजर्व। यस, यहाँ तक जो है आपके पास हमारे पास क्लियर है। उसके बाद लास्ट में आप लोगों को पढ़ना होता है। तो अभी हमारे पास एक तो आसाम बचा हुआ है और एक त्रिपुरा जो है आपके पास बचा हुआ है। तो नेक्स्ट आप लोग आसाम को हम लोग कभी पढ़ेंगे, मगर आसाम से भी पहले थोड़े छोटे छोटे जो है उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो आपके पास पहले आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं त्रिपुरा को। यस, नेक्स्ट हेडिंग विल बी त्रिपुरा। यस प्लीज, त्रिपुरा।
Yes, next heading will be Tripura. चलिए, किशले कुमार, माइक अपना कैमरा ऑन करो भाई। जो लोग कैमरा ऑन करते हैं वो डेली ऑन करो ताकि मुझे दिखते रहें कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। तानिया, रामा गुर्जर, मानसी माली, आनंद तनुक तनुक, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। चलिए, तो त्रिपुरा के अंदर जब आप देखते हो तो आपको यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलती है। एक तो आपको यहाँ पे मिलता है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। एंड ऑब्वियसली अगर मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया कि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क मिलता है, इसका मतलब यहाँ पे मिल भी क्या रहा होगा, क्लाउडेड लेपर्ड जो है आपको यहाँ पे मिलते होंगे। और इसके अलावा आपको एक यहाँ पे देखने को मिलता है राजबारी नेशनल पार्क। राजबारी नेशनल पार्क। तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क मिलता है, राजबारी नेशनल पार्क मिलता है। इसमें जो क्लाउडेड लेपर्ड्स आपको मिलता है ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर जो है आपके पास आता है। एंड जो राजबारी नेशनल पार्क है इसी से जुड़ी हुई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपके पास है जिसको हम लोग बोलते हैं तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड यहाँ पर जो आपको मिलता है वो गौर मिलता है। गौर जानते हो क्या होता है? यस, गौर जानते हो क्या होता है? नहीं जानते? देखिएगा, अरे ट्राइब नहीं है, ट्राइब नहीं, ट्राइब नहीं। गौर इज अ स्पीसीज। देखना कैसा होता है, बहुत फेमिलियर जानवर है, आपको बस ये नहीं पता कि इसको गौर भी बोलते हैं क्या। ठीक है, तो गौर जो है आपके पास यहाँ पे देखने को जो है मिलता है। गौर से भी मैंने पूछा कि भैया तुम्हारी कैटेगरी जो है वो क्या है, तो उन्होंने बताया कि वल्नरेबल जो है हमारी यहाँ पे कैटेगरी है। तो आपको गौर मिल जाता है वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर। तो आई होप आप लोगों को इतना चीज़ अभी तक क्लियर हो गई होगी। बहुत ही सिंपल सी बात है, एक नेशनल पार्क यहाँ पे है, एक नेशनल पार्क यहाँ पर है। यहाँ पे जो मिला इसको हम बोलते हैं राजबारी नेशनल पार्क। और ऊपर जो मिला यहाँ पे आपको हम लोग इसको बोलते हैं क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। इस राजबारी से रिलेटेड एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखनी है जिसको हम लोग बोलते हैं तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। जब कभी भी राजबारी नेशनल पार्क के बारे में बात आती है तो एक तो आपके पास गौर का स्टेटमेंट जरूर आएगा कि गौर आपको कहाँ कहाँ मिल जाता है, और एक जो है आपके पास कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जरूर क्वेश्चन आता है। अभी तक गौर मेरे ख्याल से आपको मैंने एक ही जगह यहीं पे बताया कि आपको यहाँ पे गौर भी जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा मैंने अभी तक कोई दूसरी लोकेशन आपको नहीं बताई है। यस, है ना, गौर वर्ड पहली बार ही आपके सामने आया। तो गौर जो है yes, गौर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्लियर? तो क्लियर है, अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई हो गया और ये अगर एफ हो गया है, तो यहाँ पे मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पर है? वेर इज मुरलेन नेशनल पार्क? वेर इज मुरलेन नेशनल पार्क? सी जो है यहाँ पर आपको मुरलेन देखने को मिल जाता है। इटांकी कहाँ मिलेगा? इटांकी, इटांकी नेशनल पार्क, इटांकी नेशनल पार्क। जैसे ई नागालैंड इटांकी जो है आपके पास यहाँ पे होता है। तो हुलक गिबन कहाँ मिलेगा? हुलक गिबन, गोल्डन लंगूर, हुलक गिबन गोल्डन लंगूर, ये सब कहाँ मिल जाएंगे आपको? हुलक गिबन गोल्डन लंगूर, यस, हुलक गिबन गोल्डन लंगूर। सही में? हम्म, मैंने थोड़ी ना बताया था। करिए जल्दी से, याद करो भाई। हुलक गिबन गोल्डन लंगूर हॉर्नबिल इटांकी नागालैंड में मिलते थे। यस, तानिया मिलानी, गुड वन। वो इटांकी में मिलते थे। यस, गुड वन। इटांकी में जो है वो मिलते थे। गलत आंसर्स नहीं देना है ना, गलत आंसर्स नहीं देना है। तो वो जो है आपको इटांकी में जो है वो देखने को मिलता है। कहाँ मिलती है आपको तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गौर? कहाँ मिल जाएगा गौर, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गौर? यस, डी, गोवन। त्रिपुरा में जो है आपको मिल जाएगा तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो त्रिपुरा से तृष्णा ऐसे याद रख सकते हो ना। अगर आपसे सिंपल तृष्णा और के बारे में ही पूछा जाए कि तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपके पास कहाँ मिलती है, तो त्रिपुरा से तृष्णा, त्रि त्रि, ऐसे भी आप लोग जो है वो कॉम्बिनेशन बिठा के याद रख सकते हो, है ना। इस तरीके से भी जो है आपको यहाँ पे देखने को जो है वो याद रह सकता है। क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में बात करी गई है। क्लाउडेड लेपर्ड अभी तक हमने कहाँ कहाँ पे देखा है? दो तीन जगह देख लिया क्लाउडेड लेपर्ड। यस, क्लाउडेड लेपर्ड दो तीन जगह देख लिया ना हमने। यस, रेड पांडा हमने अभी तक कहाँ कहाँ देखा है? रेड पांडा, ये सब याद होना चाहिए आपको। ये सब याद होना चाहिए आपको। रेड पांडा कहाँ कहाँ देखने को मिला है आपको?
जरूरी थोड़ी ना कि एक ही जगह देखने को मिलेगा। राइनो आपको अभी तक कहाँ कहाँ देखने को मिला है? इंडियन राइनो, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वहां पे देखा है हमने। यस। हाँ जी। बंगाल टाइगर आपको कहाँ कहाँ देखने को मिला है अभी तक? रणथंबोर, वाल्मीकि नेशनल पार्क, दो जगह हमने लोगों ने देखा। यस। स्नो लेपर्ड आपको कहाँ कहाँ देखने को मिला है? स्नो लेपर्ड की शुरुआत कहाँ से हुई थी स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट की? है ना, स्पीसीज कंजर्वेशन में ये सारी चीजें आपको पता होती है कि स्पीसीज कंजर्वेशन, हाँ हेमिस में वो मिलता है, मगर उसका जो स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट है वो स्नो लेपर्ड नहीं, सॉरी, क्या था ये यार। हाँ, इसका प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ से स्टार्ट किया गया था? गोविंद पशु विहार से, यस गुड। है ना, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है ना, ये डिटेलिंग से क्वेश्चंस आपके पास ज्यादा आते हैं। देखो अगर आप एसएससी वगैरह का एग्जाम दोगे, है ना, कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम दोगे, तो वहां पे नेशनल बेस का, नेशनल पार्क का क्वेश्चन आएगा कि ये वाला नेशनल पार्क कहाँ पर है, बस सिंपल से वो वाले क्वेश्चंस आपके पास आता है। बट जब यूपीएससी की बात होती है ना, तब नेशनल पार्क की डिटेलिंग से क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। सिर्फ नेशनल पार्क से नहीं आता, नेशनल पार्क की डिटेलिंग से भी आपके पास जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वजह से एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। क्लियर? तो आई होप इतना सारा जो पोर्शन है आपका, ये पूरा का पूरा जो है वो आपका क्लियर हो चुका है। यहाँ से भी ये पूरा का पूरा जो है हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्लियर हो चुका है। और इसमें हमारे पास एक तो बचता है सिक्किम और एक बचता है आसाम। तो पहले हम लोग सिक्किम को कर लेते हैं क्योंकि जो सबसे छोटा सा है वो। तो सिक्किम में चलेंगे, और सिक्किम में जो है आपको मिलता है कंचनजंगा नेशनल पार्क। यस, क्या मिल जाएगा यहाँ पे? कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है यहाँ पे मिल जाता है। क्लियर सभी को? यहाँ पे आपको मिलता है एशियन वाइल्ड डॉग, एशियन वाइल्ड डॉग, है ना, एशियन वाइल्ड डॉग। तो एशियन वाइल्ड डॉग अगर कंचनजंगा में मिल रहा है, तो एशियन गोल्डन कैट कहाँ मिली थी? कैट कहाँ मिली थी? यस, पढ़ा रखा है मैंने, कैट कहाँ पे मिली थी हमें। यस। तो इस तरीके की चीजें जो है आपको पूरी की पूरी बाल पक्रम में, तो ये याद होनी चाहिए कि कहाँ पे जो है वो क्या क्या चीज आपको मिल रहा है। मेघालय में बाल पक्रम में जो है आपको यहाँ पे मिलता है। तो इसको कैसे याद रखोगे? इसको इजीली याद रख सकते हो, कुत्ता ऊपर रहेगा बिल्ली नीचे रहेगी, दोनों साथ में रह नहीं सकते, वरना काट खाएंगे, है ना। तो एशियन वाइल्ड डॉग जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कंचनजंगा से रिलेटेड जो है ये आपके पास ध्यान रखते हैं। अच्छा, पीक वगैरह माउंटेन्स वगैरह थोड़ी ना भूल जाओगे, किसके पास कौन सा होगा, है ना। यस। चलिए गुड वन। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं हमारे प्यारे आसाम के ऊपर। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल देंगे आसाम। नेक्स्ट प्लीज राइट डाउन आसाम। आसाम को अगर आप देखो तो आसाम के ऊपर जो है आप लोगों को कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखो आसाम जो है हमारे पास वो कुछ इस शेप में मिलता है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज दिखाई थी कि आर मॉन्क D1 D2, है ना, ऐसे याद रखना है। आर मॉन्क D1 D2। आर फॉर आपके पास क्या हो जाएगा? रायमोना, रायमोना नेशनल पार्क। एम फॉर जो है आपके पास हो जाता है मानस। ओ फॉर आपके पास हो जाएगा ओरांग। एन फॉर आपके पास हो जाएगा नामेरी। के फॉर आपके पास हो जाएगा काजीरंगा। फिर D1 से आपके पास हो जाएगा दिब्रू साइकोबा। एंड D2 से आपके पास हो जाएगा दिहिंग पटकाई। दिहिंग पटकाई। क्लियर? दिहिंग पटकाई। अच्छा, जिन्होंने जिन्होंने इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स किया है, जब हम अभी अरुणाचल प्रदेश को पढ़ रहे हैं, तो वो बुम शिला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको याद को? बुम शिला याद आ रहा है ना? यस, गुड 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 गुड, ये सब याद आना चाहिए। ये सब कुछ जो है वो याद आना ही चाहिए आपके पास। है ना, तो यस, आसाम में आपके पास होता है रायमोना, मानस, ये सब याद कर लो, इजीली याद हो जाएंगे। देखो ऐसे याद नहीं होंगे, बहुत ही सिंपल सी बातें याद रखो। सबसे पहले आसाम का शेप, ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है हमारे पास आसाम है। उसके बाद आर मॉन्क D1 एंड D2, बहुत ही सिंपल है। आर फॉर आपके पास क्या हो जाएगा? रायमोना। अब अगर देखो, आपके पास ये होनी चाहिए कि अगर सर ब्लैंक शीट के ऊपर फटाफट लिख रहे हैं, तो आप भी फटाफट इस तरीके से लिखने की जो है वो कोशिश करो। नोट्स तो इसके जो है कल रिकॉर्डेड देख करके आराम से बना लेना।
बट अभी रफ में सब कुछ याद करने की कोशिश करो कि आपके याद हो जाए। तो आपके पास यहाँ पे राम मिल गया, सॉरी रायमोना मिल गया। उसके बाद एम पर हो जाएगा मानस। ओ से आपके पास हो जाएगा औरांग। एन से आपके पास हो जाएगा नामेरी। के से आपके पास हो जाएगा काजीरंगा। फिर डी1, डी1 से आपके पास हो जाएगा डिब्रू साइकोवा। एंड डी2 से आपके पास हो जाएगा दिहिंग पटकाई। ठीक है, हो जाएंगे याद? नहीं याद हो रहे हैं कोई बात नहीं, एक बार फिर से। अगर ये मेरे पास 1 है, फिर 1 2 3 4 है, और ये डी1 है और ये डी2 है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है। तो कौन सा इनमें से हो जाएगा दिब्रू साइकोबा? विच वन विल बी दिब्रू साइकोबा? दिब्रू साइकोबा। दिब्रू साइकोबा, गुड वन। एंड विच वन विल बी नामेरी? नामेरी कौन सा हो जाएगा? नामेरी, नामेरी, ना मेरी ना उसकी, नामेरी, नामेरी। यस, गुड वन। डी जो है आपके पास हो जाएगा नामेरी। एंड रायमोना, 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 रायमोना कौन सा हो जाएगा आपके पास इसमें से? यस, ए जो है आपके पास हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा है इनको याद रखना। आर मॉन्क डी1 डी2, वेरी सिंपल, आर मॉन्क डी1 डी2। यस, आर मॉन्क डी1 डी2, आर मॉन्क डी1 डी2। क्लियर है? बहुत ही सिंपल से है, हो जाएंगे याद। बहुत ही सिंपल से है, याद हो जाएंगे। ठीक है, आर मॉन्क डी1 डी2 जो है आपके पास ये हो जाता है। एंड ये जो आपके पास, तो यहाँ पे तो आपके पास हो गया, ये क्या नाम है, रायमोना। उसके बाद मानस, फिर औरांग, नामेरी, फिर काजीरंगा, फिर डिब्रू साइकोबा एंड डिंग पटकाई। अच्छा, डिब्रू साइकोबा और दिहिंग पटकाई में से अगर आपको हो कि भाई पहले कौन आएगा, ये कैसे ध्यान रखना है, तो कैसे याद रखेंगे? है ना, एक्सेल में शॉर्ट कर लो, वेरी सिंपल। एक्सेल में शॉर्ट कर लेंगे, डी आई, मतलब उसके बाद एक के बाद बी आता है और एक के बाद एच आता है। तो बी और एच में से बी पहले आता है, एच बाद में आता है। हो गई शॉर्टिंग? यस, हो गई ना शॉर्टिंग? तो इस तरीके से जो है ये चीजें आपके पास यहाँ पे याद हो जाती है। एंड इनमें से आर मॉन्क डी1 डी2, मॉन्क डी1 एंड डी2, इनमें से जो ये मॉन्क है, ये आपके पास क्या है? ये दोनों ही आपके पास, ये सारे के सारे आपके पास टाइगर रिजर्व होता है। यस, ये सारे के सारे आपके पास टाइगर रिजर्व होता है। अब इनमें से एक एक की जो है हम लोग जो है वो डिटेलिंग करते हैं। ठीक है, अब इनमें से एक एक की जो है हम लोग डिटेलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं रायमोना के बारे में। ठीक है, सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट रायमोना नेशनल पार्क। तो आपके पास हो जाता है रायमोना नेशनल पार्क। हम लोगों ने संकोश रिवर के बारे में पढ़ रखा है। यस, तो संकोश रिवर जो है वो आपके पास इसी के थ्रू जो है वो फ्लो करती है। तो एक तो आपके पास संकोश रिवर याद रखना है। फिर सरल बंगा रिवर जो है पढ़ रखा है हमने, सरल बंगा रिवर। संकोश रिवर है, सरल बंगा रिवर है, और एक आपके पास होती है पेकुआ रिवर। ठीक है, संकोश, सरल बंगा एंड पेकुआ रिवर। संकोश रिवर, सरल बंगा रिवर एंड पेकुआ रिवर। और यहीं पे जो है आपके पास गोल्डन लंगूर भी मिलते हैं। गोल्डन लंगूर भी जो है आपके पास यहाँ पे मिलता है। एंड गोल्डन लंगूर ना यहाँ पर आपके पास जो है वो ऐसे ही नहीं मिलते हैं। इनको मस्कट ऑफ बॉर्डरलैंड रीजन भी जो है वो इनका नाम दिया गया है ना, दे हैव बीन, दे आल्सो नोन एज देयर। इनको जो है यहाँ पे इस नाम से भी जानते हैं, मस्कट ऑफ बोडोलैंड, मस्कट ऑफ बोडोलैंड के नाम से भी जो है आपके पास जानते हैं। तो रिवर्स याद हो जाएगी कौन कौन सी है, संकोश याद रखना है, सरल बंगा याद रखना है, पेकुआ रिवर याद रखना है। अभी तक ऐसे नेशनल पार्क कौन कौन से हमने पढ़े हैं जिसमें से तीन तीन रिवर्स जो है आपके पास फ्लो करती है? वाल्मीकि पढ़ा है, यस। कौन कौन सी थी? हर्षा मासन, गंडक और पंदाई रिवर। याद होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी चीजें याद होनी चाहिए। हर्षा मासन, गंडक और पंदाई रिवर, एक ये पढ़ा है। और उसके बाद
एक था ना जिससे सियोम रिवर थी, सियांग थी, सिरिंग थी, क्या नाम था उसका? अरुणाचल प्रदेश में, नाम बताओ नाम जल्दी से। माउलिंग नेशनल पार्क। और अब एक और हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें से तीन तीन रिवर्स आपके पास एक साथ फ्लो कर रही है। रायमोना नेशनल पार्क। संकोश रिवर है, सरलबंगा है, पेकुआ रिवर है। बिल्कुल क्लैरिटी से चीजें याद होनी चाहिए एकदम, बिल्कुल क्लैरिटी से। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। मैपिंग से सारी चीजें जो है आपके पास एकदम अच्छे से समझ में आ जाती है। यस। लिख लीजिए जल्दी से, संकोश रिवर, सरलबंगा रिवर एंड पेकुआ रिवर। गोल्डन लंगूर यहाँ पर याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे याद नहीं भी रहेगा तो इट्स ओके, यहाँ की रिवर्स इंपॉर्टेंट है। संकोश रिवर, सरलबंगा एंड पेकुआ रिवर। संकोश, सरलबंगा एंड पेकुआ रिवर। यस। संकोश, सरलबंगा एंड पेकुआ रिवर, ये याद रह जाएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए मानस। मानस नेशनल पार्क। ऑब्वियसली मानस में से रिवर एक फ्लो कर रही होती है, और इस रिवर का नाम जो है बहुत ही मुश्किल है याद रखना। मानस ही उसका नाम है। तो आई डोंट नो अब जो है आप इसको जो है वो कैसे याद रखोगे, बट प्लीज, है ना, एनी हाउ प्लीज ट्राई के इसको जो है वो याद रह जाए कि मानस में से जो है वो मानस रिवर फ्लो करती है ना। प्लीज कोशिश करना जैसे तैसे थोड़ा बहुत कैसे भी करके, है ना। संकोश है, सरलबंगा है, पेकुआ है, ये तो याद हो जाएगी कहाँ से फ्लो करती है ना। ऋणय है, ऋणय रिवर कहाँ से फ्लो करती है, याद हो जाएगी, है ना। पंदई रिवर कहाँ से फ्लो करती है वो भी याद हो जाएगी। यस, हो जाएगी ना याद। तो ये तो जो है सारी आपके पास जो है वो याद हो जाती है। क्लियर। बट इनको जो है थोड़ा सा प्लीज, एक कि मानस रिवर जो है मानस नेशनल पार्क से याद से फ्लो करती है, इसको प्लीज थोड़ा सा मेहनत करके याद करने की कोशिश करिएगा। तो आपके पास जो है यहाँ पे देखो मानस रिवर फ्लो करती है। अब बात आती है कि यहाँ पे आपको मिलता क्या क्या है। तो बहुत सारी जो स्पीसीज जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है ना। यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले तो मिलेगा बंगाल फ्लोरिकेन। बंगाल फ्लोरिकेन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड इनका जो स्टेटस है वो आपके पास होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। आप लोग लिस्ट बना रहे हो ना साथ में कलर कोडिंग के साथ, जो मैंने आपको जिस तरीके से करने के लिए कहा था। कौन कौन है जो लिस्ट बना रहा है कलर कोडिंग के साथ? कलर्स लिए कौन कौन से पेजेस दिखाइए एक बार। है आपके पास हिस्ट्री, दिखाओ एक बार जल्दी से, शो करिए। नहीं कर रहे हो, वेरी गुड। नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना। करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों करें? नहीं करनी चाहिए, है ना। पागल है की हिस्ट्री जो करती है। ये समझ नहीं आ रहा है तो पूछिए ना, मुझसे पूछिए आप। जो चीज समझ नहीं आती है पूछिए, है ना। समझ नहीं आती तो पूछिए। चलिए, गुड वन। एक बार पेपर्स दिखा दीजिए आप हिस्ट्री जल्दी से, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको किया था सेंड, हाँ महिमा, आपने तो स्पीसीज का वाला बहुत अच्छा से किया ही था। चलिए ठीक है। तो बंगाल फ्लोरिकेन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। दूसरे रूम में नहीं 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 नहीं, अभी फिर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आराम से, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद आपके पास होता है आसाम रूफ टर्टल। आसाम रूफ्ड टर्टल जो है आपको यहाँ पे देखने को जो है वो मिल जाता है। एंडेंजर्ड कैटेगरी में जो है ये भी डरे डरे से सहमे सहमे से जो है वो घूमते हैं। उसके बाद आपको एक मिलता है स्पिड हेयर। ठीक है, ये भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आपको देखने को मिलता है। गोल्डन लंगूर भी यहाँ देखने को मिलता है। और ऑब्वियसली देखो वो एक रीजन है पूरा का पूरा, है ना। तो गोल्डन लंगूर है, अब उछलते कूदते जो है आपके पास, कभी इस डाल से इस पास, कभी उस पास से उस पास जो है वो कूदते हुए आ गए। तो वो अभिषेक बच्चन ने बताया ना आपको, कैसा ना, कि इनको सरहदें नहीं पता होती है कि हमको यहीं तक रहना है, ये कूदते कूदते कहीं से भी जो है वो चले जाता है। तो गोल्डन लंगूर इधर भी मिल जाएगा तो उधर भी मिल जाएगा, तो उससे कभी ये नहीं करना है कि सर वो तो वहां मिलता था यहाँ पे कैसे जो है वो मिल गया। यस। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा बंगाल सरिकेन, आसाम रूफ टर्टल, स्पेड हेयर, गोल्डन लंगूर यहाँ पे मिल जाता है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे पिग्मी हॉग भी देखने को मिलता है। पिग्मी हॉग, बहुत सारी स्पीशीज है जो कि मानस नेशनल पार्क के अंदर जो है आपको देखने को मिल जाती है। अभी तक इतनी सारी एक साथ स्पीशीज मैंने एक भी नेशनल पार्क में एक साथ आपको नहीं बताई, है ना। यहाँ पर जो है आपके पास बहुत सारी स्पीशीज जो है वो देखने को मिल जाती हैं।
बंगाल फ्लरिकेन है, आसाम रूफ टर्टल है, स्पिड हेयर है, गोल्डन लंगूर है, पिग्मी हॉक है एंड ग्रेट हॉर्नी बॉल भी है। ग्रेट हॉर्नी बॉल भी है। ये आपके पास हो जाएगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये आपके पास वल्नरेबल होता है, गोल्डन लंगूर आपके पास एंडेंजर्ड है। क्लियर? ये सारे जो है आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, बंगाल फ्लरिकेन, आसाम रूफ टर्टल, स्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉक, ग्रेट हॉर्नी बॉल। आप देखोगे इस पूरे रीजन में ना इसी तरीके की चीजें जो है आपको देखने को मिल रही है। ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो आपके पास रीजन है, वहां पर आपको इसी तरीके की जो है नेशनल जो है स्पीशीज है आपको देखने को जो है वो मिल रही है। क्लियर? यस। चलिए, लिख लिया सभी ने? मानस याद हो जाएगा सभी को? मानस क्या क्या है, बंगाल फ्लरिकेन है। एक दो बार इनको साथ के साथ जब बोलने की कोशिश करोगे ना तो थोड़े एक बार में तो नहीं जानोगे, क्योंकि ऐसी स्पीशीज पहली बार आपने आपने जो है इनमें से सुनी होगी, है ना? तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर एक दो बार इनको करोगे ना, रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगी कि हाँ ये स्पीसीज जो है वो यहाँ पे मिल रही है। एंड ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इनकी स्पीसीज की मैपिंग करना, थोड़ी सी कोशिश करोगे तो याद हो जाएंगी, इतना टफ भी नहीं है। क्लियर? यस। चलिए, तो ये आपके पास होता है मानस नेशनल पार्क। तो दो चीजें हम लोगों ने देख ली, एक तो हमने अपने ने देखा रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क से आपके पास संकोश रिवर है, सरलबंगा रिवर है एंड पेकुआ रिवर जो है आपके पास फ्लो करती है, एंड गोल्डन लंगूर जो है आपके पास यहाँ पे भी मिलता है। ये गोल्डन लंगूर कभी कभी उछलता हुआ मानस में भी जो है आपके पास चला जाता है। और इसी के साथ साथ मानस में जो है आपको बंगाल सरिकेन भी मिलेगा, आसाम रूफ टर्टल भी मिलता है, हिस्पीड हेयर भी है, गोल्डन लंगूर भी है, पिग्मी हॉक भी है एंड ग्रेट हॉर्नी बॉल भी जो है आपको देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद आपके पास एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क को जो है हम लोग पढ़ेंगे, जिन्होंने जिनके बारे में आप सभी ने सुन ही रखा होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। यस, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क को लेकर के जब भी कभी भी देखते हो ना तो रिनोसॉर्स याद आ ही जाता है ना, राइनोस याद आ जाता है ना कि हाँ ये यही मिलता है। तो यहाँ पर जो है आपके पास 2/3 ऑफ द वर्ल्ड, टोटल वर्ल्ड में जितने भी हैं, उनके 2/3 वन हॉर्न राइनो तो यही मिलता है। वन हॉर्न राइनो, ये जो है आपको यहीं पे देखने को मिलता है। यही नहीं, इनके जैसे जो है आपके पास वाइल्ड वाटर बफेलो भी यही देखने को मिलता है। वाइल्ड वाटर बफेलोस, ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और भूर सिंह दी बारासिंगा, तो बारासिंगा भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है? तो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड वन हॉर्न राइनोस आपको देखने को मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना है, ये तो खैर सबको पता ही है कि वन हॉर्न राइनो जो है सबसे ज्यादा जो है आपके पास यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको वाइल्ड वाटर बफेलो भी जो है देखने को मिल जाएगा, इसके साथ साथ जो है आपको बारहसिंगा भी जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। रिवर्स का नाम अगर आप यहाँ से देखोगे तो जब जो आसाम वगैरह में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उस टाइम में बहुत ही फेमस रिवर्स जो है हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो पढ़ रखी है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है आपके पास काजीरंगा नेशनल पार्क से जो है वो गुजरती है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ मोरा दिफ्लू रिवर भी जो है यहाँ से आपको देखने को मिलती है। तो रिवर्स के नाम के ऊपर जो है आपके पास दो रिवर्स आपके पास यहाँ पे हो जाती है, एक तो आपके पास हो जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर और एक मोरा दिफ्लू। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड मोरा दिफ्लू रिवर दिफ्लू। और इसी के साथ साथ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है आपके पास देखने को मिलती है, जिसे बोलते हैं बूरा चापोरी। बूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपके पास यहाँ पे देखने को मिलती है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख ली। अब देखो कभी भी आप लोग कोई नया नेशनल पार्क भी कभी देख लो ना, या आप कभी भी आपको नेशनल पार्क पढ़ने हो, तब आपको पता चल गया ना एक नेशनल पार्क से रिलेटेड हमें क्या क्या चीजें देखनी है ना? कोई भी नेशनल पार्क देख रहे हो, सबसे पहले देखो वहां पे स्पीशीज क्या क्या मिल रही है, वहां पे माउंटेन कौन कौन से हैं, है ना? उसमें से कौन कौन सी रिवर्स आपके पास जा रही है। बस सिंपल इतनी सी चीजें, कौन सी स्पीसीज के लिए जो है वो बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पे फेमस जो है वो है। तो ये चीजें ना जस्ट है जो आप लोगों को देखनी होती है। कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उससे, कोई बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपके पास एसोसिएटेड है, या किसी कंट्रोवर्सी को लेकर के अगर वो नेशनल पार्क जो है आपके पास जो है अभी न्यूज में आ रखा है, तो इन सारी चीजों को जो है आप लोगों को जो है वो एक नेशनल पार्क के बारे में जो है वो ध्यान रखना होता है। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। तो कितने नेशनल पार्क जो है हम लोगों ने देख लिए हैं? हम लोगों ने रायमोना नेशनल पार्क देख लिया। रिवर्स के नाम याद रखने हैं, क्या क्या है? संकोश रिवर है, सरलबंगा है एंड पेकुआ रिवर है। संकोश, सरलबंगा एंड पेकुआ रिवर, तीन चार बार अगर मेरे साथ बोलोगे तो जो है आपको याद हो जाएगा। बोलिए जल्दी से। संकोश रिवर है,
सरलबंगा रिवर है एंड पेकुआ रिवर है। यस प्लीज स्पीक अप, मेरे को दिखने चाहिए बोलते हुए। संकोश, सरलबंगा एंड पेकुआ रिवर। संकोश रिवर 3-4 बार बोलोगे तो नाम से फेमिलियर हो जाओगे, तो याद रखना आसान होगा बाद में। संकोश, सरलबंगा एंड पेकुआ रिवर। क्लियर, संकोश, सरलबंगा एंड पेकुआ रिवर। उसके बाद आपके पास आता है मानस। मानस में स्पीसीज बहुत ज्यादा है, तो स्पीसीज के नाम से आपके जो है वो फेमिलियर होने चाहिए। क्या क्या नाम है? बंगाल सरिकेन है, आसाम रूफ टर्टल है, हिस्पिड हेयर है, गोल्डन लंगूर है, पिग्मी हॉग है, और उसके बाद ग्रेट हॉर्नी बॉल है। यस अमनदीप शर्मा, बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो आप? यस, तो ये चीजें जो है आपके पास होती है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, राइनोस के लिए पॉसिबल जो है वो फेमस है आपके पास। वर्ल्ड वाटर बफेलोज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बारासिंगा जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। दो दो रिवर्स है आपके पास, ब्रह्मपुत्र एंड मोरा दिफ्लू रिवर्स है आपके पास, एंड बुरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है देखने को आपको मिलती है ना? बुरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको देखने को मिलती है। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये इंडिया का मैप दिखा दूं, तो इस पूरे में आपने कितनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखी है? यस, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आप लोगों ने देखी है? एक तो तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी है। अब माइंड में मैप पूरा ना, तृष्णा के लिए कहाँ जाना है ना? तृष्णा के लिए कहाँ जाना है? तृष्णा से त्रिपुरा, त्रिपुरा से तृष्णा, त्रि त्रि याद रखना है। तो त्रिपुरा में जो है आपके पास तृष्णा जो है वो देखने को मिलती है। कौन सा नेशनल पार्क एसोसिएटेड है? क्या नाम था नेशनल पार्क का? क्या नाम था नेशनल पार्क का? राजबाड़ी नेशनल पार्क। Yes. तो इस तरीके से आसाम, आसाम से जो है वो सारी की सारी चीजें जो है आपके पास क्लियर हो जाती है। और अभी आप कौन सी नेशनल सेंचुरी देख रहे हो? आपके पास भूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिंपल है, पता चल गया कि ये जो है आपके पास यहाँ पे कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, गोल्डन लंगूर कहाँ कहाँ पे मिल रहा है ये भी आपने देख लिया। स्पीड हेयर कहाँ पे मिल रहा है। फुल ऑफ गिब्बन अगर आपको देखने के लिए बोल रहे पिंजरा तो आपको पता है ना? लिली के लिए फेमस कौन है? सिरोही लिली, है ना? सिरोही लिली, ये आपको पता होना चाहिए। फुमदिस क्या होता है, कहाँ पे मिलेंगे? फुमदिस को जैसे ही देखोगे तो आपको जो है वो बारहसिंगा कैसा रहता है वो भी वहां पे कहाँ मिलता है, ये भी आपको जो है वो ध्यान रखना चाहिए, है ना? यस। तो क्या बारहसिंगा और फुमदिस एक ही जगह मिल रहे हैं? क्या बारहसिंगा और फुमदिस एक ही जगह मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, है ना? जहाँ फुमदिस था वहां पे क्या था? डांसिंग डियर। ये सुनो, डांसिंग डियर था वहां पे, वहां था डांसिंग डियर, संघाई। ठीक है, तो क्लैरिटी है, जितना ज्यादा पढ़ोगे जैसे जैसे करोगे आपको जो एक सेकंड, ठीक है। हाँ, तो जितना हो सके जो है, कृष्णा इधर देखो कहाँ बातें कर रहे हो। ठीक है, तो जितना हो सके इनको जैसे जैसे पढ़ोगे ना तो ये चीजें जो है आपको क्लियर जो है वो होती रहेगी। एंड बाकी लोग भी प्लीज अपना कैमराज ऑन करिए प्लीज, ताकि मैं फोकस कर सकूं कि कौन कितना पढ़ रहा है। यस, क्लियर। चलिए, तो ये हम लोगों ने देख लिया। आप हमारे रामोरी हो गया, मानस हो गया, एंड उसके बाद जो है हमने काजीरंगा कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं दिहिंग पटकाई। दिहिंग पटकाई, हाँ ठीक है, ओके। तो दिहिंग पटकाई जो है आपके पास यहाँ पे होता है। दिहिंग पटकाई में से एक तो आपके पास रिवर है और एक आपके पास हिल है। जिसने ज्योग्राफी का कोर्स कर रखा है उसको पता होगा कि इसमें से रिवर कौन सा है और एक हिल कौन सा है। यस, जिन जिन्होंने ज्योग्राफी में मैपिंग कर रखी है मेरे से, उनको पता होगा कि इनमें से एक रिवर है और एक क्या है? पटकाई बम। पटकाई बम पढ़ा था ना हमने। यस, तो पटकाई क्या है आपके पास? दिहिंग इज द रिवर, एंड पटकाई जो है आपके पास क्या होता है? एक हिल जो है देखने को मिल जाता है। तो तिहिंग जो है वो तो आपके पास यहाँ पे एक रिवर हो जाती है, एंड पटकाई जो है वो आपके पास यहाँ पे हिल जो है वो देखने को मिल जाता है। इसको जो है जयपुर रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज जयपुर रेन फॉरेस्ट भी जो है यहाँ पे देखने को जो है वो मिलता है। यहाँ पर आपको व्हाइट विंग्ड डक देखने को मिलती है। व्हाइट विंग डक जो है देखने को मिलती है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में होती है ये। तो व्हाइट विंग्ड डक जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो कितनी चीजें हम लोगों ने क्लियर हो गई। फिर से देखो एक बार, अगर ये आपके पास आसाम है,
तो आसाम के अंदर यहाँ पे आपको रायमोना जो है वो नेशनल पार्क मिल जाएगा। फिर मानस है, मानस के बाद आपके पास ओरांग है, ओरांग के बाद नामेरी, नामेरी के बाद काजीरंगा। काजीरंगा लिखूं या कंचनजंगा लिखूं? काजीरंगा या कंचनजंगा? कंचनजंगा है क्या यहाँ पे? कंचनजंगा कहाँ था? नहीं नहीं नहीं, है ना, हाँ ध्यान रखना है। कंचनजंगा नहीं है यहाँ पे, काजीरंगा है। उसके बाद D1 है और D2 है। जो D1 DIB, तो ये हो जाएगा दिब्रू साइकोवा, और ये आपके पास हो जाएगा धिंग पटकाई। ठीक है। एंड इनमें से जो है हम लोगों ने कितना पढ़ लिया है? तो हमने रायमोना को पढ़ लिया, यहाँ पे रिवर्स आपके पास बहुत ज्यादा है। मानस को हमने पढ़ लिया, यहाँ पर हमारे पास स्पीसीज जो है वो बहुत ज्यादा है। काजीरंगा को हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है, मोरा दिफ्लू रिवर है। वन हॉर्न राइनोज जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। वाइल्ड वाटर बफेलोज भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड बारासिंगा भी जो है आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमने देखी, जिसका नाम है आपके पास बूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। चलिए, फिर हमने दिहिंग पटकाई देखा। इसमें से दिहिंग जो है वो आपके पास रिवर होती है और पटकाई जो है वो आपके पास हिल है। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि इसको जयपुर वाइल्ड, सॉरी, जयपुर रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पे व्हाइट विंग्ड डक जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सब करने के बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नामेरी के अंदर। तो नेक्स्ट इज नामेरी नेशनल पार्क। यस। तो नामेरी को अगर आप देख रहे हो ना, तो नामेरी बहुत ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है इसमें, है ना। अगर मैं यहाँ पे आसाम में बनाता हूँ, तो देखो यहाँ पे जैसे आपको रायनो मिल गया, फिर मानस मिल गया, फिर इधर कहीं पे ओरांग मिल जाएगा, फिर इधर नामेरी मिलेगा ना, इधर नामेरी। यस। यहाँ पर आपको इधर नामेरी मिल जाएगा, यहाँ मिल गया आपको नामेरी। यहीं पे जब हमने अरुणाचल प्रदेश पढ़ा था, तो इधर ही आपने पक्के टाइगर रिजर्व भी पढ़ा था, है ना, पक्के टाइगर रिजर्व। और अभिषेक बच्चन सर आपको पता है क्या कह के गए हैं? अभिषेक बच्चन सर ने क्या कहा है? हम्म? पंछी, नदियां, पवन के झोंके, यस और नो, इन्हें सरहद ना कोई रोके। तो क्या ये जो यहाँ पे नेशनल पार्क बन रहा है, क्या यहाँ की जो स्पीशीज हैं, क्या ये सब इस बॉर्डर को पहचानेंगे क्या से? सर का गला बड़ा, मतलब मैंने बहुत कंट्रोल करके गाया ना, कि कहीं बीच में खांसी ना आ जाए क्योंकि एक तो ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे और जाती है ना। तो लगा दी नजर। हम्म। तो ये चीज है आपके पास, थू तू कर दो प्लीज, हाँ। तो ये चीज आपके पास होती है। हाँ जी, थैंक यू रामा गुर्जर, मैंने देख भी लिया आपने जो ये करा, है ना। चलिए। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे, मैं खुद इन चीजों को मिसिंग करता हूँ ना, कि मैं ऐसे देख रहा था कि यार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं मेरा फेस शो कर रहा हूँ, तो ऐसे तो ये चीजें हो नहीं पाएगी। फिर मैंने कहा चलो अब इस चीज को हटाना पड़ेगा ना। एक ये जो एक हेजिटेशन होती है, तो हटाएंगे इसको। तो ये चीज है आपके पास के, मतलब ऑफलाइन में तो बहुत मजा आता है यार। ऑफलाइन तो क्लासेस में ना, जैसे एक बार मैं ऐसे ही था, तो एक स्टूडेंट डांस करने लगा, मैंने कहा यार इतना भी मत करो, है ना, ये इतना भी नहीं हो जाना चाहिए। ये है, बोले सर आप गाओ हम नाचेंगे। नहीं नहीं नहीं। तो तो नामेरी नेशनल पार्क जो है, ये आपके पास यहाँ पे बॉर्डर को जो है वो नहीं जानता है। तो नामेरी नेशनल पार्क जो है वो आसाम में आपके पास ये पक्के टाइगर रिजर्व है ना, पक्के टाइगर रिजर्व जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, इसके साथ जो है ये बाउंड्री शेयर करता है ना। तो लिख लेना नामेरी के आगे, इट शेयर्स इट्स बाउंड्री, इट शेयर्स इट्स बाउंड्री विद पक्के टाइगर रिजर्व ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, विद पक्के टाइगर रिजर्व ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसके साथ बारे में जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ से भी जो है आपके पास दो रिवर्स जो है फ्लो करती है, एक तो है जिया भरोली, है ना, जिया हो बिहार के लाला वाली, तो जिया भरोली। तो जिया भरोली है आपके पास, और एक है बोर दिको राई, क्या नाम है इसका? बोर दिको राई। ठीक है। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे रिवर्स जो है वो फ्लो करती है। इतना जो है आपके पास इसके बारे में जो है वो ध्यान रखना है। क्लियर? तो कितने हो गए आपके पास यहाँ से? ये डन, मानस डन, नामेरी डन, काजीरंगा डन, दहिंग पटकाई डन। नेक्स्ट ओरांग और दिब्रू साइकोबा को देखना है, तो नेक्स्ट देखते हैं दिब्रू साइकोबा को। दिब्रू साइकोबा नेशनल पार्क को देखोगे, दिब्रू साइकोबा,
डिब्रू साइकोबा से आपके पास एक बहुत ही फेमस, आपने सुन रखा होगा, लोहित रिवर। लोहित रिवर कहाँ पढ़ा था हमने? लोहित रिवर पढ़ा था ना जियोग्राफी में? लोहित रिवर पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? यहाँ पे कोई ट्रिब्यूटरी विब्यूटरी है, क्या चीज पढ़ी थी? हाँ जी। गुड गेस, गुड। तो लोहित रिवर आपके पास ही होती है। लोहित रिवर जो है आपके पास यहाँ पे फ्लो। अब देखो, जिन्होंने ज्योग्राफी की मैपिंग पहले कर रखी है, उनके लिए इन चीजों को याद रखना कितना आसान है ना। जिन्होंने ज्योग्राफी की मैपिंग पहले कर रखी है, उनके लिए इन चीजों को याद रखना बहुत आसान है। वैसे तो अगर किसी ने नहीं भी कर रखी है, तो भी मैं उसे आसान बना के ही जो है आप लोगों को करा रखा हूँ। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। तो जब भी टाइम मिले आप लोगों को जो है ज्योग्राफी का भी कोर्स कर लेकर के उसकी जो है ट्रिब्यूटरी, मतलब सॉरी, उसकी जो है मैपिंग वाला पोर्शन जो है वो जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं और वो उस मैपिंग के कोर्स से जो है वो हो जाता है। अब अगर यूपीएससी के एग्जाम आप देने जा रहे हो और अगर आप उन क्वेश्चन को ही छोड़ दे रहे हो, तो ये डिजास्टर हो जाती है। तो लोहित रिवर जो है आपके पास यहाँ पे मिलती है, एंड स्लॉथ बियर यहाँ पे स्पीसीज में देखने को मिलती है। स्लॉथ बियर। ठीक है, स्लॉथ बियर भी जो है आपको यहाँ पे देखने को जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ओरांग। ओरांग में आपको एक तो मिलता है पिग्मी हॉग। ठीक है। ओरांग में जो है आपको पिग्मी हॉग जो है वो देखने को मिल जाता है। अच्छा, इस पिग्मी हॉग को हमने और कहाँ पे देखा था? अभी मानस में ही देखा था, इसके जस्ट पास में ही। तो पिग्मी हॉग क्या मानस में ही मिलेगा? नहीं सर। पंछी नदियां उड़ते उड़ते इधर भी चले जा सकते, मतलब ये इधर भी जा सकता है ना। तो स्पीसीज का हमेशा यही होता है कि पिग्मी हॉग को आपने इधर से इधर मानस से ओरांग में तो दिखा दोगे, है ना। पिग्मी हॉक को आप मानस से ओरांग में तो दिखा दोगे, है ना। बट अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो है यहाँ पर जो है आपके पास मान लो गोविंद पशु विहार है, इस गोविंद पशु विहार में पिग्मी हॉक मिलता है, यस, क्या अब आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दे, तो समझ आता है ना कि नहीं यार, वहां नहीं हो सकता, है ना। अब देखो, एक चीज सिंपली समझना, मैंने आपको बोला कि नामेरी में पिग्मी हॉक मैंने नहीं लिखवाया, मान लो, बट कल को आपके पास स्टेटमेंट आ गया कि नामेरी में पिग्मी हॉक मिलता है। फर्ज करो आपके पास ऐसा स्टेटमेंट आ गया, तो मना करोगे क्या? मना नहीं कर सकते। इसको मना नहीं करना है। भले ही आपको हमने उसको स्टेटमेंट में लिखा नहीं है, मगर उसको मना नहीं करना है। देयर इज हाई पॉसिबिलिटी यहाँ से वहां चला जाए, इट्स ओके। बट अगर आपसे कोई बोल दे कि रणथंभौर में पिग्मी हॉक मिलता है, रणथंभौर में जो है हुलॉक गिबन मिलता है, बोल दे कोई कि आपको सरिस्का के अंदर जो है आपके ये जो है क्या कहते हैं, जो गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं, कोई आपसे बोल दे कि सरिस्का के अंदर जो है वो आपके पास टक्किन मिलता है, रेड पांडा मिल रहा है, नहीं ना। अब आपको रीजन क्लियर हो रहे हैं कि यार इस तरीके की स्पीसीज कहाँ पे मिल रही है। हाँ हाँ, बिकॉज दे आर इन द सेम स्पीड, तो वो वहां जा सकते हैं। बट एक, जो आपके पास आसाम में जो स्पीसीज मिल रही है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो स्पीसीज मिल रही है, अरे भाई वहां के तो इंसानों को आप देखोगे ना, तो उनका हिलिया हुलिया, और जो हम लोग ये राजस्थान और नॉर्थ इधर जो रह रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो रह रहे हैं, इनके हुलिये तक नहीं मिलते हैं। तो स्पीसीज तो कहाँ से ही मिलेगी, है ना। स्पीसीज तो आज अगर आप साउथ में जाओगे ना, साउथ के लोगों का कद काठी, उनका रंग रोगन, उनका रहने का तरीका, और नॉर्थ में जो लोग रहते हैं, तो इंसानों का ही जब नहीं मिल रहा, तो स्पीसीज तो कहाँ से ही मिलेगी। बट आपको एक रीजन तो पता चल रहा है ना कि हाँ यार, उस रीजन में इस तरीके की स्पीसीज जो है हमें देखने को मिल रही है। क्लियर, है ना। तो समझना है कि अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि यार रेड पांडा जो है वो राजस्थान में कहीं पे यार गुजरात में कहीं पे आपको दिखा दे, तो आपको पता है यार ये इधर नहीं मिलेगा। मगर अगर वही रेड पांडा मैंने आपको मेघालय में मान लो नहीं पढ़ाया, कि बाल पकड़म में मैंने आपको रेड पांडा का नाम नहीं लिखवाया, बट अगर आपको बोल दे कि रेड पांडा इधर मिलता है, तो क्या मना कर दोगे? है ना, नहीं हो सकता है मिल जाए, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी। अब आपको जज करना पड़ेगा वहां पे कि वो स्टेटमेंट किस तरीके से दे रखा है। मान लो आपसे लिख दे कि रेड पांडा इज ओनली फाउंड इन बाल पकरम नेशनल पार्क, क्या सही हुआ ये? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड देख दिया है उन्होंने। ओनली थोड़ी ना है कि वहीं मिल रहा है, और भी जगह मिल रहा है। यस, नौकरेक में हमने देखा है, अरुणाचल प्रदेश में भी हमने देखा है ना। इस तरीके से जो है आपको आंसर जो है वो आपको देने होते हैं। क्लियर। तो ये क्या कहता हूँ ना, यूपीएससी में आपके पास हमेशा ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि जिसमें बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू आर हैविंग, आपको जज करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, क्योंकि एज इट इज स्टेटमेंट कभी इस एग्जाम में नहीं मिलता है। क्लियर सभी को? यस।
तो इस तरीके से आपको जज करना है कि ये आंसर सही हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। अब आपको कोई बोल दे कि गुजरात के नेशनल पार्क है उसके अंदर वन हॉर्न राइनो जो है वो मिल रहे हैं, हाँ बोलोगे क्या? नहीं। कोई बोल दे कि राजस्थान में स्नो लेपर्ड देखने को मिला है, यस बोलोगे क्या? नहीं। कोई बोल दे कि हमें तो जो है लद्दाख में ऊंट देखने को मिला है, हाँ बोल दोगे क्या? है ना। तो इस तरीके से जो है आपको अपनी आंसरिंग जो है वो करनी होती है। तो पिग्मी हॉग लिखा आपने? Yes. तो पिग्मी हॉग लिखा आपने। हम पढ़ रहे थे औरांग नेशनल पार्क, एंड औरांग में जो है मैंने आपको पिग्मी हॉग लिखवाया था। यहाँ से जो है 3 रिवर्स भी जो है आपके पास फ्लो करती है, फिर से 3 रिवर्स, 3 नदियां जो है आपके पास यहाँ से भी जो है वो फ्लो करती है। एक तो है पचनोई, पचनोई, एक है बेलसिरी, और एक है धनसिरी। पचनोई, बेलसिरी एंड धनसिरी। पचनोई है, बेलसिरी है एंड धनसिरी है। पचनोई, बेलसिरी एंड धनसिरी। पचनोई, बेलसिरी एंड धनसिरी। एंड विद दिस नॉर्थ ईस्ट का पूरा पोर्शन जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट का जो है पूरा पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है अब तक? यस। चलिए, तो बहुत ही आसान है। देखो, डरना बिल्कुल भी नहीं है कि इतने सारे नेशनल पार्क सर हमको कैसे याद होंगे। बहुत आसान है। आप लोग गए अरुणाचल प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या है? पक्के है, फिर माउलिंग है, फिर नामदफा है, और फिर आपके पास दही, ये जो है आपके पास एक आ जाता है। उसके बाद इधर आप लोग आए, यहाँ पे आपको इटांकी देखने को जो है वो मिल गया। इधर आपको सिरोही एंड केबुल लामजाऊ जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो है वापस आपको 3 जो है वो देखने को मिल जाता है। त्रिपुरा में जो है वापस आपको 2 2 जो है देखने को मिल जाता है। मेघालय में आपको जो है वापस 2 देखने को मिल जाते हैं। आसाम में आपको, ओह माय गॉड सर, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। हाँ, यहाँ पर आपसे आपके पास आर, मोंक, D1 एंड D2 बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। सिक्किम में जो है आपको वापस देखने को मिल जाते हैं। क्या मैंने जब इन ये जब बोले तो आपको नाम क्लियर हुए कि ये कौन कौन सा है? यस। नाम क्लियर हो ना? तो इजी है याद रखना। बहुत ही आसान है ये सब याद रखना। है ना, बहुत ही आसान हो जाता है ये सब याद रखना। और इधर के तो नहीं भूल गए? ऐसा तो नहीं ना कि इतना जब पढ़ाया तो सर हम इधर के भूल गए? यस। क्या लिखवाऊँ अब मैं एक बार सारे वापस? लिखवाना पड़ेगा कि एक बार वापस? सही। बोलिए। जैसे बहुत ही सिंपल है। मेघालय में आपने 2 देखे, कौन कौन से हैं? नोकरेक एंड बालपक्रम। यस। नागालैंड में आपने देख लिया इटांकी। इधर आपने देख लिया सिरोही, एंड सिरोही के बाद केबुल लामझाओ। केबुल लामझाओ जो है यहाँ पे आपने देख लिया था। उसके बाद आप लोग आते जाते हो, जैसे मेघालय तो हो ही गया है, उसके बाद आप लोग आ जाते हो मिजोरम। मिजोरम में आपके पास 3 थे, मुरलेन, पांगपुई, एंड एक आपके पास हो जाता है दम्पा टाइगर रिजर्व। है ना। तो टाइगर रिजर्व कौन सा था ये भी जो है यहाँ पे आपको लोगों को ध्यान रखना होता है। फिर आप आ गए त्रिपुरा। त्रिपुरा में मैंने 2 बताए हैं आपको, एक तो क्लाउडेड लेपर्ड, और एक आपके पास हो जाता है राजबारी। फिर सिक्किम आपके पास हो जाएगा, उसके बाद बचते हैं ये दो में जो आसाम आपके पास है, आसाम में तो आपको पता है आर, मॉन्क, D1 एंड D2। और यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर वापस आपके पास 4 है ही हैं। यस। इधर आपके पास 4 है ही हैं। पक्के टाइगर रिजर्व है, माओलिंग है आपके पास, नामदफा है, एंड कमलंग है। इनमें से टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो एक ये टाइगर रिजर्व है, ये भी टाइगर रिजर्व है, ये भी टाइगर रिजर्व है। दंपा को भी हमने टाइगर रिजर्व देखा है, एंड मॉन्क भी आपके पास टाइगर रिजर्व है। तो इजीली टाइगर रिजर्व भी सारे के सारे याद हो गए ना। देखा ना, आपको हाथों हाथ देखो कितनी सारी चीजें साथ के साथ याद हो रही है। आपको रिवर्स भी याद हो रही है, आपको टाइगर रिजर्व भी याद हो रहे हैं, आपको नेशनल पार्क भी याद हो रहे हैं, आपको स्पीसीज भी याद हो रही है, आपको इधर हिल्स भी जो है याद हो रहा है। अभी अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछ लूँ कि तुर्रा पीक कौन सी स्टेट में मिलती है, तुर्रा पीक कौन से स्टेट में मिलता है, याद आ रहा है ना? गारो हिल्स मेघालय में मिलती है, नौकरेक नेशनल पार्क के पास मिलती है। अगर इसके पास से कोई रिवर आ जाए, अगर आपसे बोल दे कि तुर्रा पीक के पास से गंडक रिवर रिवर जो है वो फ्लो करती है, हाँ बोलोगे क्या? तुर्रा पीक के पास से गंडक रिवर फ्लो करती है, हाँ बोलोगे? अरे नहीं सर, कहाँ से हाँ बोलेंगे हम?
हमको पता है तुर्रा पीक नॉकरेक नेशनल पार्क में मिलती है, गारो हिल्स के पास है। वहां से सिमसंग रिवर जो है उसके पास से निकल रही है, जो कि आगे जाकर के बांग्लादेश में जाती है, वहां पे उसका नाम सुमेश है। क्लैरिटी। यस, क्लैरिटी। कोई भी कैसे भी घुमा फिरा करके कैसे भी पूछ लो, बट अगर मैप के ऊपर अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी है ना, तो कुछ गलत नहीं होगा आपसे। कुछ भी जो है वो गलत नहीं होगा, बहुत इजीली सारी चीजें सही हो जाती है। वो जो लोग होते हैं ना नोट्स बना कर रख करके नोट्स से पढ़ते रहते हैं, है ना, उनको याद नहीं होती है सारी चीजें। बाकी अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो सारा का सारा पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो याद हो जाता है ना। मैं जैसे जैसे बोलता हूँ कि भाई रिटेंशन का बेटर रिटेंशन का तरीका जो है वो क्या है, अगर आप उसको फॉलो करोगे ना, तो ऑब्वियसली देखना वो सारी चीजें आपको याद होगी। तो रिटेंशन का क्या तरीका बताया हुआ है मैंने, पता है ना सबको। यस, बिल्कुल उसको जो है वो फॉलो करना है ना, क्योंकि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि ये सच है कि आप इन सब्जेक्ट्स को पहली बार पढ़ रहे हैं, पर सर इन सब्जेक्ट को पहली बार नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। सर को पूरा पता है कि एक स्टूडेंट जो है कहाँ पे गलती कर सकता है, क्या प्रॉब्लम होती है, कौन सी चीज में कंफ्यूजन होता है, क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक करना चाहिए, हर चीज होती है। क्लियर। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा और घूमी घूमी करने चले, थोड़ा सा और घूमने चलते हैं गुजरात की तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए गुजरात, एंड गुजरात के नेशनल पार्क को जो है वो देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, कौन कौन है जो बिल्कुल मेरे कहे अनुसार कि सर मैंने कहा था कि भाई एनवायरमेंट का कोर्स करने से पहले एक बार ज्योग्राफी के 10 लेक्चर्स रिवाइज करके आना, करके आए हो ना सभी लोग। यस, चलिए, गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलिए, तो नेक्स्ट आपके पास हो जाता है गुजरात। और ये जो ऐसा सा दिख रहा है आपको, इसको जो है हम लोग गुजरात बोलते हैं। ठीक है, ये जो है आपके पास यहाँ पे गुजरात हो जाता है। तो गुजरात में देखो आपको कौन कौन से नेशनल पार्क जो है वो देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आपको एक नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं मराइन नेशनल पार्क। फिर मराइन नेशनल पार्क के बाद एक आपके पास जो है वो आ जाता है गिर नेशनल पार्क। ठीक है, एक आपके पास इधर आ जाता है ब्लैक बक नेशनल पार्क। और एक आपके पास इधर की साइड में आता है जिसको हम बोलते हैं वंसदा नेशनल पार्क। ठीक है, कौन कौन से हो गए, मराइन नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक एंड वंसदा नेशनल पार्क। फिर से देख लो एक बार अगर याद नहीं होते तो, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो गुजरात को तो ना ऐसे बना देना चाहिए, ज्यादा यूं मैपिंग के ऊपर में चले जाना। गुजरात को जब भी बनाना है ना तो ऐसे बना दो, गुजरात क्या है सर, ये इस तरीके से है कुछ गुजरात, है ना। एग्जैक्ट लोकेशन थोड़ी ना याद करनी है, हमें बस लो पता होना चाहिए कि इधर से इधर है। यहाँ पे आ गया मराइन, मराइन के बाद जो है इधर आ गया गिर, गिर के बाद एक ब्लैक बक, और एक जो है आपके पास आ जाता है वंसदा। क्लियर, वेरी सिंपल। यस, फिर से देख लो एक बार, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो गुजरात बनाते कैसे हैं वो देख लो, इस तरीके से गुजरात बनाना है। तो इधर आपके पास आ जाएगा मराइन, फिर आपके पास आ जाएगा गिर, गिर के बाद ब्लैक बक, और ब्लैक बक के बाद वंसदा। डन हो जाएंगे आज। यस, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो गुजरात आपके पास बनता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा मराइन नेशनल पार्क, मराइन के बाद इधर आपके पास, और इधर आपके पास गिर, गिर के बाद जो है ब्लैक बक नेशनल पार्क, और इधर आपको मिल जाएगा वंशदा नेशनल पार्क। डन। तो आज के इतना ही रखते हैं, इनकी डिटेलिंग जो है हम लोग करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लियर। रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेता हूँ मैं।